देखिए चौरसिया जी, आपने शुरू में ही एक हरिवंश राय जी की एक स्टेटमेंट बोली कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ये जो एक ब्रिगेड है, मैं सेकुलर ब्रिगेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो ब्रिगेड है इसकी अपनी कहावत है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो इसी तरह की ये प्रक्रिया है। आप देखिए, जजमेंट से पहले दोनों पार्टीज़, राम जन्मभूमि के जजमेंट से पहले दोनों पार्टी बोल रही थी कि वी विल एक्सेप्ट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट विल डिस्पेंस, पर लेकिन जजमेंट के आते ही सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और इंटेंशन पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि ये कैसे कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, तो सेक्शन 2D ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। उसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का एक टर्म का यूज़ हुआ है। उसमें बोला गया है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ब्रॉडली रिफर्स टू स्टेटमेंट्स और पब्लिकेशन विच हैव द इफेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में लूज़ कर दे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। देर इज़ अ पॉपुलर फ्रेज इन हॉलीवुड मूवीज़ दैट विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता जो KTS तुलसी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन मैं 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। जो 51A जो पहला आर्टिकल है, उसमें बताया गया है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे राइट्स की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये जो टिप्पणी करी गई इस जजमेंट पे, इससे पूरा पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है, जो जनता का जो आत्मविश्वास है जो कोर्ट के अंदर, वो आहत होता है। तो ये तो नोटोरियस है। कई अनेकों रीजंस में से एक रीजन है जिससे हम कह सकते हैं। और आरएसएस और बीजेपी को क्रिटिसाइज किसी भी मूवमेंट पे करने में वो हिचकती नहीं है, और मेरे ख्याल से ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। शायद इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है। विवेक श्रीवास्तव जी की विचारधारा से आती है, वामपंथी विचारधारा, जेएनयू वाली, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली।